आज हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। 3.5 में कुल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं आज सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन में 4 नंबर है, 4 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में पहला जिसमें इस अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसका हमको सॉल्व करके निकालना है। उसके बाद ये चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 लॉन्ग है। एक्सरसाइज 3.5 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि जो समीकरण दिया हुआ है उसका अगर कोई हल नहीं हो, या अपरिमित रूप से अनेक हल हो, या अद्वितीय हल हो। अगर अद्वितीय हल होगा तो उसको जो है आप वज्र गुणन विधि से सॉल्व करके आंसर निकालें। चलिए हम इसमें पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, एक्स वाई को एक जगह हम रखेंगे और बिना एक्स वाई वाला को एक जगह। तो x माइनस 3y बराबर 3 इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये प्लस में हो गया, इसको हम समीकरण फर्स्ट बना लिए। 3x माइनस 9y बराबर 2। ठीक, हम x को a, y को b, इसको c मान लेंगे। तो a1 a2, b1 b2, c1 c2। a1 में क्या है x, x के पीछे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, इसके पीछे क्या है माइनस 3, 3 इसका हम उतार रहे हैं। इसके पीछे क्या है 3 माइनस 9 और 2, ये हम इसका मान लिख लिए। अब a1 बाई a2 इजक्वल टू b1 बाई b2 इजक्वल टू c1 बाई c2। अब हम वैल्यू पुट करके देखेंगे कि क्या क्या मान आता है। तो 1/3 इजक्वल टू माइनस 3 बाई माइनस 9 इजक्वल टू 3/2। इसको काट के देखिए, 3 एकान 3, 3 तिया 9, ये दोनों इक्वल हो गया। 1/3 इजक्वल टू 1/3 इजक्वल टू नॉट 3/2। तो हम इसको सबको काट देंगे। जैसा कि पता होगा, अगर लास्ट वाला इक्वल नहीं हो तो उस समीकरण का क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे इस समीकरण का कोई हल नहीं है। ये हमारा पहला का आंसर हो गया। यहीं पे आंसर छोड़ देना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जिसका अद्वितीय हल होगा उसी को आपको वज्र गुणन से बनाना है। इसलिए हम इसका दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा बनाएं तो लिखा हुआ है क्वेश्चन 2x प्लस y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8 हो गया। अब इसको हम a1 b1 मान लेते हैं। a1 a2 बराबर बराबर b1 बराबर b2 बराबर c1 c2। तो a1 का मान कितना है 2, 1, 5, 3, 2, 8 हो गया। उसके बाद जो फार्मूला वाला विधि होता है उसको पुट कर देंगे। a1 बाई a2 इजक्वल टू b1 बाई b2 इजक्वल टू c1 बाई c2। और उसके बाद a1 बाई a2 b1 बाई b2 लिख दिए। उसके बाद हमको लिखना है कितना, जो x के पीछे जितना कंपोनेंट लगा होगा वो लिख दिए। 2/3 इजक्वल टू 1/2 इजक्वल टू 5/8। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई भी इक्वल नहीं हो, जिसमें इसको हम काट देंगे। और ये आप 3.2 में पढ़े होंगे कि जिसका कोई भी समीकरण आपस में इक्वल नहीं होता है तो उस समीकरण का मान क्या होता है, अद्वितीय। अद्वितीय हल है। इसको आपको यहाँ तक नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है अगर अद्वितीय हल है तो उसको आप वज्र गुणन विधि से हल करें। तो अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। क्योंकि पहला जो क्वेश्चन बनाया उसमें क्या था, कोई हल नहीं, तो उसका वहीं तक आंसर हो गया। और जहाँ अद्वितीय हल आया तो उसको हमको क्या बनाना है, वज्र गुणन से। तो वज्र गुणन का फॉर्मूला होता है x बराबर y 1, मतलब जो x है ये x वाला जो है ये x का हो जाएगा, ये y जो इसका y हो जाएगा। बिना जो x वाला रहता है उसको हम 1 मान लेते हैं। और इसका फार्मूला याद करने का हम ट्रिक बताए थे कि जैसे यहाँ पर a b c है, तो हमको a b नहीं लेना है, b c से जाना है फर्स्ट, c a जाएगा सेकेंड और a b जाएगा थर्ड। तो b c है तो यहाँ पर लिख देंगे पहले b c
माइनस BC, BC के बाद CA, CA माइनस CA, CA के बाद AB, AB माइनस AB। जब आप NCC में गए होंगे तो वहाँ पे पैरेड कराता होगा कैसे 1 2 2 1 1 2 2 1, तो उसी तरह यहाँ पे लिखना है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। तो ये हमारा शॉर्टकट फार्मूला हो गया याद करने का ट्रिक। अब यहाँ पर जो है B1 C2 B2 C1 C1 A2, जिसका मान पीछे है, जिस सब का मान यहाँ पर दिया हुआ है A1 A2 B1 B2 C1 C2, उस सब का मान जो है यहाँ पर आप पुट कर दीजिएगा। तो यही हो गया आपका y गुणन से हल। तो उसके बाद जो है x बराबर इतना और y बराबर इतना आंसर आपको आ जाएगा। इस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो फार्मूला दिया हुआ है उस फार्मूला पर उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, जिससे कि आपका उसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 7, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। ये क्या है हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब इस समीकरण का अनेक हल है। तो आप हमको इसका जो है एक्स ए और बी का मान, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे पहले हम कर देते हैं A1 A2 जो है उसको मान लेते हैं A1 बाई A2 इक्वल टू B1 B2 C1 C2। तो A1 का मान कितना है 2 3 7 a माइनस बी ए प्लस बी 3a प्लस बी माइनस 2। ये हमारा समीकरण है, उतार लिए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल का फॉर्मूला क्या होता है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, मतलब सब आपस में इक्वल होना चाहिए। तो जो मान है हम उसको अब उतार देते हैं। 2 बट्टे a माइनस बी बराबर 3 बट्टे a प्लस बी बराबर 7 बट्टे 3a प्लस बी माइनस 2। अब हमको a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें आप जब अनेक हल होते हैं तो किसी से भी आप मान निकाल सकते हैं। इसको बराबर लेकर मान निकाल लीजिए, चाहे आप इसको बराबर लेकर मान निकाल लीजिए। चलिए हम मान निकालते, पहले इसको लेते हैं। 2 बट्टे a माइनस बी बराबर 3 बट्टे a प्लस बी। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए। 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। ठीक, उसके बाद जो जैसे जैसे है सबको एक जगह ले आइए। 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b क्या हो गया, सबको इधर ले आए तो बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस 5b बराबर 0। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट मान लिए। उसके बाद हम इसको माने थे, अब हम इसको और इसको ले आते हैं, दूसरा और तीसरा को ले आते हैं। दूसरा समीकरण क्या है 3 बट्टे, यहाँ पर अगेन लेते हैं, अगेन मतलब फिर से 3 बट्टे a प्लस बी इक्वल टू 7 बट्टे 3a प्लस बी माइनस 2। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए। तो 3 तिया 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। अब ए बी को एक तरफ ले आइए, अब बिना एक्स ए बी वाला को एक जगह ले जाइए। तो 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b बराबर 6। तो 9 में से 7 गया, 2a माइनस 4b बराबर 6। इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस 2b बराबर 6 काट दीजिए। 2 का 2, 2 तिया 6, a माइनस 2b बराबर 3। इसको हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। और हम आपको विलोपन विधि सिखाए थे
कुछ दिन पहले एक्सरसाइज 3.4 में। अगर आप उस वीडियो को जानते होंगे तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मैंने निकाल दिया है। अब इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो आपको ए और बी दोनों का मान आ जाएगा, क्योंकि यहीं तक जो था प्रॉब्लम था उसके बाद हो चुका है सॉल्व। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3x प्लस वाई बराबर 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। इसको क्या करना है, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, उसमें हमको मान ज्ञात करना है। क्या चीज़ का? k का मान हमको ज्ञात करना है। इसका क्या है, कोई हल नहीं है। पहले समीकरण का क्या था, इस समीकरण का अनेक हल है। तो पहले जैसे करते थे, पहले मान लेते हैं a1 बराबर a2 बराबर b1 b2 c1 c2। तो 3 1 1 2k माइनस 1 k माइनस 1 और 2k प्लस 1। अब क्या करा, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a1 बाई a2 इजक्वल टू b1 बाई b2 इजक्वल टू c1 बाई c2 नॉट। मतलब जिसका लास्ट वाला समीकरण इक्वल नहीं होता है तो उस समीकरण का क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो अब हम क्वेश्चन उतारते हैं। 3 बाई 2k माइनस 1 इजक्वल टू 1 बट्टे k माइनस 1 इजक्वल टू 1 बट्टे 2k प्लस 1। यहाँ पर नॉट इक्वल, क्योंकि ये इक्वल नहीं होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन आए और आपको किसी चीज़ का मान ज्ञात करे तो आपको इधर का नहीं लेना है, जो बराबर है उसको आपका मान निकालना है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कोई एग्जाम में। तो क्या करना है, जो बराबर है आपस में उससे आप मान निकालिए। तो बराबर क्या है, 3 बट्टे 2k माइनस 1 बराबर 1 बट्टे k माइनस 1। ये आप इक्वल है, तो इससे आप k का मान निकालिए। तो 3 बाई 2k माइनस 1 इजक्वल टू 1 बट्टे k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं, 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। तो 3k माइनस 2k बराबर माइनस 1 प्लस 3। तो 3 में से 2 गया 1, k बराबर 2। ये हो गया k का आंसर। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था, k का मान गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण में जो है किसी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मान के वज गुणन या परिस्थापन विधि, ये दोनों विधि मैंने सिखा दिया है। आपको उस विधि से सीखकर उसका सॉल्व करना है, तो ये सिखाना जरूरी नहीं है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन व्यय का कुछ चर्चा इस क्वेश्चन में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन करें, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और बाकी जो है उसके भोजन पर, मतलब कुछ नियत है, मतलब वो इतना खाएगा उसको देना पड़ेगा, और अगर वो अतिरिक्त भोजन खाता है तो उसको अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। अब है क्वेश्चन में, जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 10,000 छात्रावास व्यय करता है, जबकि विद्यार्थी 26 दिन भोजन व्यय करता है तो उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो हमें प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि नियत व्यय बराबर x और माना कि प्रतिदिन व्यय बराबर y, इतना मान लिए। तो क्या करें, नियत व्यय जो है वो फिक्स ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एक छात्रावास 20 दिन के लिए, तो नियत क्या है x और 20 दिन क्या होगा उसका प्रतिदिन, मतलब 20 दिन मतलब अतिरिक्त दिन का। तो x प्लस 20y बराबर 1000। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और दूसरा क्या कर रहा है, 26 दिन, तो इसमें भी नियत है x और प्रतिदिन मतलब उसका जो अलग से पैसा चार्ज लगेगा वो हो गया 26। x प्लस 26y बराबर 1180। ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो यहाँ पे x सेम है, जिसको गुने 1 कर दीजिएगा। तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करके, तो x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180। अब घटा दीजिए इसको, x कट गया, तो ये माइनस 6y बराबर माइनस 180।
माइनस से माइनस कट गया, 6 तिया 18, तो y बराबर 30, y बराबर 30। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000। तो x प्लस 20 का मान y का मान कितना है, 30 इंटू 30 बराबर 1000। तो x बराबर 1000 माइनस 600, तो x बराबर 400 आंसर। तो ये हो गया आंसर। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या भिन्न वाला है। जैसा कि मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखें तो आप ये क्वेश्चन भी समझ आइएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, मतलब इसमें टेस्ट में अंक अर्जित और कटौती जो होती है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि यश द्वारा बनाया गया सही प्रश्न बराबर x, और माना कि यश द्वारा बनाया गया गलत प्रश्न बराबर y। यहाँ पर इसलिए लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन में जो है सही और गलत की चर्चा की गई है। तो अब क्वेश्चन पर जाते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि यश ने टोटल 40 अंक अर्जित किए। कितने, 40। जब वो सही उत्तर 3 करता है और एक गलती करता है तो कितना अंक अर्जित करता है, 40। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। जब आप कोई चीज़ जीतिएगा तो आपको प्लस की ओर जाएगा, और जब हारिएगा तो माइनस की ओर जाइएगा। तो वो अब क्या करा, यश 3 अंक मिले, तो 3 अंक मिले मतलब वो सही प्रश्न हो गया। तो 3x और 1 अंक कटौती हुई, कटौती मतलब कट गए, तो माइनस y, क्योंकि हम कटौती को कितना माने हैं, y। तो 3x माइनस y बराबर 40। तो अगर वो 3 प्रश्न सही और 1 प्रश्न गलत करता है तो उसे 40 नंबर मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। अगेन फिर से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब उस यश को अब 50 अंक अर्जित हुए, जब उसको 4 अंक सही पे और 2 अंक उसको कट जाते हैं, तो क्या है, 4x प्लस में जाएगा और 2y माइनस में बराबर 50। कहने का मतलब है कि जब वह 4 प्रश्न सही और उसका 2 क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है तब उसे 50 नंबर मिल जाता है। इसमें अब हम 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 दूनी 4x माइनस y बराबर 50, 2 से कट गया इक्वल टू 25, 2x माइनस y बराबर 25। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड निकल गया है, y भी सेम है, गुने वन कीजिए और विलोपन विधि से, क्योंकि सबसे ईजी विधि विलोपन विधि होता है, उस विधि से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथा नंबर क्वेश्चन में राजमार्ग के बारे में चर्चा की गई कि राजमार्ग एक राजमार्ग 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या एक राजमार्ग है ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहीं से हमारा एक समीकरण निकल गया, लेकिन पहले हम इसको मान लेते हैं कि माना कि ए गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा, माना कि बी गाड़ी की चाल बराबर y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले कह दिया गया, मतलब एक राजमार्ग है जो ए से बी दूरी तय करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x प्लस वाई बराबर 100। तो ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अगेन अब क्या कर रहा है, 5 घंटे पश्चात, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 घंटे में 5 घंटे पश्चात ए कार की दूरी इजक्वल टू 5 गुने x इजक्वल टू 5x हो गया, 5x हो गया। गुना इसलिए क्योंकि होता है क्योंकि चाल गुने समय जब होता है तो उसे गुना कर दिया जाता है। तो उसी तरह बी कार की चाल जो है, चाल वही दूरी कितना हो गया, 5 गुने y इजक्वल टू 5y। तब वो एक कार जाएगा और एक कार आएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो यहाँ पर लिख देंगे 5x
माइनस 5y बराबर 100। यहाँ पे 5 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर 100। 5 से जब 100 को काट दिया तो कितना हो जाएगा 25। तो x माइनस वाई बराबर 25। ये हमारा यहाँ पे 20 होगा 20। तो ये हो गया समीकरण सेकेंड। इसी तरह यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और यहाँ पर समीकरण सेकेंड और समीकरण फर्स्ट हमारा निकल गया है। तो इसी तरह यहाँ पे आप x और y को विलोपन विधि से सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अगर ना आए आंसर तो एक बार सिर्फ कमेंट आप सिर्फ कर दीजिएगा तो मैं उस पर वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। अब हम चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई इकाई इतना, मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे पहले मान लेते हैं, माना कि लंबाई बराबर x, माना कि चौड़ाई बराबर y, ठीक है। और ये हमको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ गुने ब्रीथ, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 × l+b। इसका चर्चा यहाँ पर नहीं किया गया, ये आपको हम जानकारी के लिए बोल दिए हैं। जहाँ पर चर्चा क्या होगा ये l × b। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l × b। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या करे, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाती है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हम क्या माने x, 5 इकाई कम हो जाती है तो मतलब x माइनस 5 कम हो जाती है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाती है। तो चौड़ाई बराबर, चौड़ाई को हम y माने हैं उसमें 3 बढ़ जाएगी। तो अब 9 वर्ग इकाई मतलब वर्ग में से 9 कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, मतलब x माइनस 5 × y + 3। और आयत का क्षेत्रफल कितना होगा तो xy, क्योंकि यहाँ पे xy की चर्चा है तो यहाँ पे xy इसमें से क्या होगा 9 घट जाएगा। क्वेश्चन में कहा 9 वर्ग इकाई मतलब वर्ग जो है उसमें से 9 इकाई घट जाएगी। तो जब इसको हम गुना कीजिएगा तो क्या होगा xy + 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर xy माइनस 9। ये कैसे हुआ, क्योंकि इसको इससे गुना किए फिर इसको इससे गुना किए तो इस तरह का समीकरण निकलेगा। अब xy को xy से काट देते हैं, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर -15। ये 9 जो है 9 को इधर ले आते हैं प्लस 9। तो 3x माइनस 5y बराबर 6। ये इधर चलाएगा, सॉरी 15 माइनस 9 = 6। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। इसी तरह आगे क्या कर रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, अगेन लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी 2 इकाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों, x + 3 और चौड़ाई बराबर y + 2। तो 67 इकाई बढ़ जाती है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l × b। तो हम डायरेक्ट बना देते हैं x + 3 × y + 2 बराबर xy + 67। यहाँ पर प्लस क्यों दिए, क्योंकि क्वेश्चन में करा है बढ़ जाती है। जब इसको गुना कीजिएगा तो समीकरण कैसे निकलेगा, xy + 2x + 3y + 6 बराबर xy + 67। xy को xy से काट देते हैं। उसके बाद x का जो होगा वो x को एक जगह, बिना x वाले को एक जगह करके इसका समीकरण हम दूसरा बना देंगे। तो करिएगा काटकूट, होगा 2x + 3y बराबर 67 - 6। तो 2x + 3y बराबर 61। समीकरण फर्स्ट और सेकंड हम निकाल दिए हैं। इसी तरह आप अगर विलोपन हो या जिससे आपको सुलभ हो, मतलब जिससे आपको इजी लगे, उससे आप उस विधि से इसको सॉल्व कर दिए। सॉल्व करिएगा तो आपको उसका आंसर आ जाएगा।